नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले की चर्चा पूरे देश में है और अरविंद केजरीवाल के बारे में अब यह चर्चा हो रही है कि ईडी ने जब उनको सम्मन किया तो वो ईडी के सामने सवालों के जवाब देने से बचने के लिए भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि शायद उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन आज मैं एक ऐसे घोटाले का खुलासा करूंगा जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, और यह है दिल्ली शराब घोटाला पार्ट 2। जी हां, आपने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला तो सुना ही है, जिसमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसा खुलासा करूंगा जो अभी तक आपने कहीं भी नहीं सुना होगा, और यह अरविंद केजरीवाल की सरकार का शराब घोटाला पार्ट 2 है। इसकी पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगा, यह कब और कैसे शुरू हुआ और क्या घोटाला है। एक अनुमान के अनुसार जो सूत्र बता रहे हैं, यह घोटाला लगभग 3000 करोड़ रुपए का है। यानी पार्ट 1 जिसमें मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद है, उसमें तो अभी तक आपने सुना है कि 338 करोड़ रुपए का घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने उसकी टिप्पणी की है जमानत याचिका रद्द करने के समय। उन्होंने टिप्पणी की है कि 338 करोड़ रुपए का जिक्र ईडी के सूत्रों ने जो खुलासा कोर्ट में किया, तो यह पैसा कहां गया। जब यह कोर्ट ने सवाल ईडी से पूछा तो ईडी ने प्रमाण प्रस्तुत किए कि यह जो पैसा है, यह किसी व्यक्ति के जेब में, व्यक्ति के घर पे नहीं है, यह पार्टी के चुनाव में खर्च हुआ और इसमें से कुछ पैसा पार्टी के फंड में लिया गया। उसकी जवाबदेही किसकी है? पार्टी के संयोजक की। और इसीलिए ईडी ने सम्मन किया था केजरीवाल जी को, जिससे वो भाग गए, वो प्रस्तुत नहीं हुए और तरह तरह के सवाल उठाने लगे। लेकिन एक घोटाला इसी दिल्ली सरकार में, केजरीवाल सरकार में एक और हुआ, जो सीबीआई के सूत्र कह रहे हैं कि अब उसमें जल्द ही चार्जशीट दाखिल हो सकती है। वो घोटाला है, वो उसकी कहानी शुरू होती है ये जो नई आबकारी नीति थी उसके 10 महीने बाद। नई आबकारी नीति जो अरविंद केजरीवाल सरकार ने बनाई, उसमें आपको बता दें, दिल्ली में पहले से ही जितने भी ठेके हैं शराब के, वो सरकार के पास थे। शराब की कंपनियों से सीधा शराब आती थी दिल्ली सरकार के पास, जो इसका आपका आबकारी विभाग था। और वो होलसेल के तौर पर हर कंपनी, जो भी शराब की ब्रांड दिल्ली में आती थी बिकने के लिए, कंपनी का ये अपना एक होता है कि बिजनेस पार्टनर को वो कमीशन देते हैं। किसी बोतल पर किसी कंपनी मार्का में 10% है, तो किसी किसी में वो 35%, 35%। और ये कमीशन हर राज्य में जहां भी शराब की फैक्ट्रियां अपनी शराब बेचती हैं, उनको दिया जाता है। घोटाला यह हुआ है, जिसको सीबीआई के सूत्रों से पता लग रहा है, कि अरविंद केजरीवाल ने जो पुरानी नीति थी उसमें जब परिवर्तन कर दिया और नई आबकारी नीति बनाई, 5% से बढ़ाकर कमीशन कर दिया 12%। उस कमीशन का तो अभी तक खुलासा हुआ है 338 करोड़ रुपया। लेकिन 10 महीने बाद वो आबकारी नीति इन्होंने वापस ले ली, क्योंकि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना साहब ने उसमें घोटाला पाया और उसकी कंप्लेंट सीबीआई को कर दी। जैसे ही इन्हें पता लगा कि आबकारी नीति जो हमने नई बनाई है, इसमें जो हमने शराब व्यापारियों का लाभ बढ़ाया है और नियमों को ताक पे रखते हुए हमने इसमें लाइसेंस की छूट दी है, लाइसेंस की फीस में छूट दी है, ये सारा घोटाला खुलेगा। इन्होंने आनन फानन में बगैर कैबिनेट के, ये जो कैबिनेट से प्रस्ताव पास था, इसको वापस ले लिया। अब कहानी शुरू होती है शराब घोटाला पार्ट 2 की। जैसे ही इन्होंने ये नई आबकारी नीति 10 महीने बाद वापस ले ली, ये तो हो गया वापसी। अब पुरानी नीति इन्होंने फिर से बहाल कर दी। पुरानी नीति बहाल करने का मतलब फिर से शराब की कंपनियां दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग को सीधी सप्लाई करने लगी। होलसेलर हो गया दिल्ली सरकार। अब वो जो कमीशन देती हैं कंपनियां, चाहे प्राइवेट ठेकेदार हो शराब का ठेका देने वाला, चाहे सरकारी, 10% से 35% के बीच अलग अलग मार्का की बोतलों पर अलग अलग कंपनियां कमीशन देती थी। वो कमीशन सीबीआई ने जो जांच में पाया है, चौंकाने वाला खुलासा है कि वो कमीशन कंपनियों ने तो दिया, लेकिन जब ये नई नीति वापस केजरीवाल सरकार ने की और पुरानी वाली बहाल की, और जब दिल्ली की जो सरकार है, वो जब से सरकार अपने ठेके पर शराब बेच रही है और होलसेलर यानी L1 लाइसेंस होल्डर दिल्ली सरकार है,
ऐसे में वो जो कमीशन है वो सरकार के खजाने में नहीं गया। यही घोटाले का जब पता लगा तो सीबीआई के कान खड़े हो गए और सीबीआई ने जब दस्तावेज खंगाले तो पता यह लगा है कि इस पुरानी आबकारी नीति को लागू करने में अभी तक वो जो शराब बिकी है 15,000 करोड़ रुपए की शराब बिकी है। अब इसमें अगर 10% भी कमीशन मान लें, मिनिमम 10% है, मैक्सिमम 35% है। सीबीआई का कहना यह है कि अगर ये मिनिमम मान लें 10% कमीशन ही मान लेते हैं तो भी 1500 करोड़ हो जाता है। 35% अगर लिया गया है तो ये लगभग 5,200 करोड़ बैठता है। तो कुल मिलाकर बीच में इसको मान लेंगे तो 3,000 करोड़ रुपए का कमीशन, ये 15,000 करोड़ रुपए की जो शराब बिकी है, शराब की कंपनियों ने दिल्ली सरकार को दिया। लेकिन दिल्ली सरकार को दिया लेकिन खातों में नहीं आया। तो दिल्ली सरकार को देना तो था लेकिन वो खातों में नहीं आया। इसी से सीबीआई के कान खड़े हुए और तब चेकिंग की गई तो अभी तक पता यह लगा है कि वो हवाला के जरिए पैसे कहीं और पहुंचा दिए गए हैं। शराब की कंपनियों को यह कहा गया कि यह पैसा आपको किस तरह से कहां देना है। इसके खुलासे के लिए आपको बता दूं, पंजाब की कुछ कंपनियों पर पूछताछ हुई थी, उन्होंने खुद ईडी को कंप्लेंट की थी और इसी बात का पता लगाना है सीबीआई को कि आखिरकार ये जो 3,000 करोड़ रुपए लगभग बताया जा रहा है अनुमानित, ये पैसा गया कहां। दिल्ली सरकार के खजाने में तो नहीं आया, तो फिर कहीं तो गया है। दो बातें हो सकती हैं, या तो शराब की कंपनियों ने कमीशन ही देना बंद कर दिया। इधर सीबीआई के सूत्र कह रहे हैं कि कंपनियों ने कहा कि हम तो कमीशन दे रहे हैं, हमें तो देना ही है, हमें तो अपना ये खर्चे में डाल के रखते हैं, क्योंकि शराब की कई बोतलें टूट जाएं, कुछ हो जाए, और बिक्री में वो कहते हैं हर एक को देते हैं हम। तो कंपनियों ने दिया, पहले भी दिया जा रहा था, लेकिन अब जब से पुरानी नीति वापस की इसमें कमीशन नहीं आया तो गया कहां। सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि यह भी हो सकता है कि यह पैसा पंजाब में भी, क्योंकि सेम पॉलिसी लागू की गई है शराब की, इसमें विपक्ष ने वहां शिकायत की थी और इसकी जांच करने के आदेश दिए थे कि भाई इसकी जांच की जाए। दिल्ली में भी शराब का जो नीति है इसमें भी भारी घोटाला है। तो अब आपको बता दें, जो सीबीआई के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि एक अंदेशा ये है कि ये पैसा हवाला के जरिए विदेश पहुंचा दिया गया हो। शराब कंपनियों को कहा गया हो कि आप सरकारी खजाने में कमीशन मत दो, बोतलें आएंगी, बिकेंगी, और ये जो कमीशन है ये फला आदमी को दे दो, फला कंपनी को दे दो। जो भी किया होगा इसी की जांच होनी है। और इसकी जांच में अब ये आबकारी जो आयुक्त हैं पहले भी पकड़े गए थे, अब इसमें नए घोटाले में कौन कौन पकड़े जाने हैं ये अभी दूर की बात है। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि सीबीआई इसमें अब एक चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। मामला ईडी को भी दिया जाएगा। पहले सीबीआई इसमें यह पता लगाएगी कि क्या इसमें कोई सरकारी अधिकारियों की भी मिली भगत है या फिर मंत्रालय किसके पास है। वो मंत्रालय, क्योंकि अब आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया तो जेल में बंद है, तो वो मंत्रालय किसके पास है। अब आप खोज कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आम आदमी पार्टी का अगला मंत्री कौन सीबीआई और ईडी के शिकंजे में आने वाला है। मैं पहले से कह रहा हूं कि केजरीवाल जी जेल नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो कोई मंत्रालय रखते नहीं है, किसी फाइल पे साइन करते नहीं है। लेकिन जैसे ही आतिशी मारलेना को कई मंत्रालय सौंपे, सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया गया, ये बड़े खुश हुए। अरविंद केजरीवाल जी तो हमारे बड़ा प्रेमी हैं, हमको कई मंत्रालय दे दिए। उनको ये नहीं पता कि बेटा बलि का बकरा तुम ही बनोगे जो फाइलों पे साइन करोगे। कोई ये पूछता नहीं है अरविंद केजरीवाल जी से कि साहब जी आप सीएम हैं तो आप एक भी मंत्रालय नहीं लेते। एक तरफ आतिशी मारलेना को 15 से अधिक मंत्रालय दे रखे हैं, सौरभ भारद्वाज को भी कई कई मंत्रालय दे रखे हैं। तो भैया एक मंत्रालय तो ले लो। आप एक भी मंत्रालय ना लेने का कारण बताओ, किसी और को ना देने का कारण बताओ कि आतिशी मारलेना सौरभ भारद्वाज के अलावा बाकी और भी विधायक हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के, किसी और को क्यों नहीं दे देते 5-5, 6-6 मंत्रालय। दोनों का उत्तर वो नहीं देंगे, मैं गारंटी से बता रहा हूं। कोई भी पत्रकार पूछ ले, पत्रकारों को जवाब देते नहीं है, वो अपनी बात करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। लेकिन आप पूछेंगे उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन अब आपको बता रहा हूं कि एक ये नया आबकारी नीति दिल्ली सरकार का घोटाला पार्ट 2 खुलने जा रहा है। लगभग 3,000 करोड़ रुपए का घोटाला ये जा रहा है। और इसी मामले में आपको बता दें कि ये जो है
पंजाब तक पहुंचेगा। पंजाब में भी ईडी की रेड हुई है और वो इसी संबंध में हुई है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इसके तार कहीं ना कहीं विदेशों तक जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब तक भी इस घोटाले के तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी जो कट्टर ईमानदार बन रही थी, अब दिखाई दे रहा है कि हर तरफ इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और सरकार के खजाने को खाली करने का पूरा इंतजाम इन्होंने किया है। आज ये कह रहे हैं कि हमारे पास फला चीज के लिए पैसे नहीं है, रैपिड रेल के लिए पैसे नहीं है, लेकिन इन्होंने ही फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री बस यात्रा, मार्शलों की ड्यूटी, और आज ये 10,000 मार्शलों को नौकरी से निकाल रहे हैं, कहते हैं साहब पैसे नहीं है। तो कुल मिलाकर के इनकी हकीकत अब सामने आ रही है। आप भी अपनी राय जरूर रखें और इस वीडियो को तो शेयर जरूर करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, तो लोग उनसे पूछें कि भैया ऐसे कैसे कट्टर होते हो, क्या इस तरह से ईमानदार नेता कहलाने का हक आपको है? क्या आपका जवाब है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।